अरे ये तो मेरे यस, तेरे फेवरेट सैंडविचेस है। तू कल कह रहा था ना कि तुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बना दिए। थैंक यू। वाह, इनका टेस्ट तो आज भी वैसे ही है। चल तू बैठकर आराम से खा ले, मैं जाकर ना रेडी हो जाती हूँ। आज मैं भी हॉस्पिटल चलूंगी। इतनी जल्दी क्या? देख तो अभी कुछ दिन रेस्ट कर, उसके बाद आके हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। ओके? अब बहुत रेस्ट कर लिया, अब मैं काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग हमें साथ में हॉस्पिटल में देखें, ताकि उन्हें पता चले कि आज भी हमारा हॉस्पिटल अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। हम एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। यस, राइट। वी शुड कम अक्रॉस एज अ यूनिट। अभी देख, तू ये काम की बात है ना घर पे मत कर। इस वक्त मुझे सैंडविच को एंजॉय करने दे। इस सैंडविच को खत्म मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने कॉलेज के दिनों में पहुंच गया हूं। लगेगा ही ना, मैंने स्पेशली तेरे लिए बनवाया। एक्चुअली दिग्विजय ने मुझे कल रात को ये सैंडविचेस बनाने के लिए कहा था। शायद उसे पुराने दिनों की याद आ रही थी। तो खा ले, मैं आती हूँ। अगर पुराने दिन याद करके इतने मजे आ ही रहे तो अच्छे से कर। अनीशा, ये स्पेशल सैंडविचेस अपने हाथों से खिलाओ दिग्विजय को। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पता भी है, बोल क्या रही हो तुम? गलत क्या कह रही हूँ मैं? और रही बात प्रॉब्लम की, तो फिर मुझे भी जानना है क्या कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तो पुराने दिनों को कुछ ज्यादा ही मिस नहीं कर रहे? वापस जाना है उन दिनों में, फिर से जीना है अनीशा के साथ? बोलो, इसका प्लान तो मुझे पता है, पर मुझे तुमसे जानना है तुम्हारा प्लान क्या है दिग्विजय? तुम पछता रहे हो मुझसे शादी करके। तुम गलत समझ रही हो रानी, इसमें गलती दिग्विजय की नहीं, मेरी है। वो तो इसने कल रात को यूं ही सैंडविच की बात याद दिलाई तो मैंने उसके लिए सैंडविच बना दी। दिग्विजय मेरे लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना उसके लिए, और कुछ नहीं। दिग्विजय रहने दे, मैं रानी का दिल दुखाना नहीं चाहती। मैं अभी ये सैंडविचेस फेंक देती हूँ। एपिसोड की शुरुआत अलीशा द्वारा वकील के साथ मीटिंग रद्द करने से होती है। चालाकी से खेलते हुए वह सभी को यह बताकर बड़ी शख्सियत होने का दिखावा करती है कि वह लागत और नुकसान उठाने के लिए तैयार है। इस बीच रानी आश्चर्यजनक रूप से दिग्विजय को मीटिंग के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देती है, जिससे अलीशा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। जाने से पहले दिग्विजय सभी को आश्वस्त करता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा और उनसे अनुष्ठान जारी रखने के लिए कहता है। वकील के दफ्तर में दिग्विजय और अनीशा को कानूनी दस्तावेजों का एक ढेर दिया जाता है। दिग्विजय को चिंता होने लगती है। समय बीत रहा है और पूजा शुरू होने वाली है। तनाव को भांपते हुए अनीशा चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ कागजात पर हस्ताक्षर करने की पेशकश करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, दिग्विजय का फोन घर से कॉल से बजता है, लेकिन अनीशा चालाकी से उन्हें डिस्कनेक्ट करती रहती है। घर वापस सभी लोग बेसब्री से दिग्विजय का इंतजार कर रहे हैं। पिंकी व्यंग्यात्मक रूप से उसके बिना पूजा शुरू करने का सुझाव देती है, दावा करती है कि वह शायद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। गायत्री उसे शुभ दिन पर ऐसी टिप्पणी के लिए डांटती है। सभी लोग दिग्विजय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा है। रानी आखिरकार पुजारी से पूजा शुरू करने के लिए कहती है, जोर देकर कहती है कि वे शुभ समय को मिस नहीं कर सकते। नारायणी स्पष्ट रूप से परेशान है, लेकिन रानी उसे आश्वस्त करती है कि दिग्विजय को किसी महत्वपूर्ण काम से जाना था। इस बीच दिग्विजय कागजी कार्रवाई पूरी करता है और कार लेने के लिए निकल जाता है। अनीशा डील को पक्का करने में मदद करने के लिए मिस्टर भट्ट का शुक्रिया अदा करती है। अब वह मिस्टर बजाज की संपत्ति की मालिक है, जबकि दिग्विजय आधिकारिक तौर पर चेयरमैन बन गए हैं।